बलूचिस्तान के इलाके दानासर में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी। डीसी शेरानी हजरत वली काकड़ के मुताबिक बस 36 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली दूसरी बस के मजीद 12 मुसाफिरों को भी हादसे का शिकार बस में सवार किया गया था। हादसे के वक्त बस में मजमूई तौर पर 48 सवार थे। ऊंचाई से गिरने के बाद बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जिला इंतजामिया शेरानी की रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। सदर मुमलिकत का दानासर मुसाफिर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली सरदारी की हादसे में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मगफिरत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मीर सरफराज बुगटी का कहना है कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर दिली रंज है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई थी। वज़ीर आला की मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का सफर आखिरत। ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। जस्ते खाकी तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़े इमाम खमीनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया। आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और 100 ममालिक के मंदुबीन शिरकत करेंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तेहरान से कोम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह खामेनेई को 9 जुलाई को हवाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़ा के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत सफर का इख्तिताम नहीं, एक नए बाब का आगाज है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है शहीद सुप्रीम लीडर की विरासत और पैगाम हमेशा रहेगा। ईरान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद के जरिए ही महफूज बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान के खात्मुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब निहायत सख्त होगा। मुखालिफिन शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। वज़ीर आज़म ईरान के अहम दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। ईरान के बाद वज़ीर आज़म 4 जुलाई को तुर्किया जाएंगे। तुर्क सदर से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ अंकारा में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाक भारत जंग में 11 तैयारे तबाह हुई। ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। अमरीकी सदर का कहना है पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा मैंने जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। ईरान के साथ मुज़ाकरात में बहुत कुछ मस्बत मिला है। ईरान हमारी तकरीबन तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं है। ईरान में महंगाई 300% है। अमरीका नेटो पर किसी भी मुल्क से ज्यादा खर्च करता है। नेटो मेंबरान से कोई फायदा लिए बगैर उनकी हिफाजत करते हैं। विफाकी वजीर दाखिला की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर से मुलाकात। पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात, बाहिमी ताउन, हज उमरा के इंतजामात और खेलों के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने बेहतरीन हज उमरा इंतजामात पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज का पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन की अज़्म का अदा। कायम मकाम गवर्नर ने PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मुआहदे और जद्दा में आलमी मेयार के स्टेडियम की तामीर के मंसूबे को सराहा। ईरान अमरीका सालसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई। अमन मुआहदे का क्रेडिट वजीर आज़म, नायब वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द माशरे को दम इस्तेहकाम का शिकार करने के दर पे है। माशरे में मौजूद तकरीबकारों का खात्मा तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। मरीम नवाज ने कहा सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या है। ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक खुद मॉनिटरिंग करती हूँ। शहरी महफूज नहीं तो समझती हूँ मैं नाकाम हूँ। कहना में अलमनाक वाक़े पर दिल बहुत अफसरदा है।
वालिदैन से गुजारिश है, बच्चों को अकेला मत छोड़ें, बच्चों को नहरों पर जाने की इजाज़त मत दें। मरीम नवाज का जेलों को हकीकी इस्लाहगाहों में बदलने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से इजलास। जेल रिफॉर्म्स पर इक़दाम और ओवर क्राउडिंग का बहरान हल करने के लिए तफसीली प्लान पेश। ननकाना साहब जेल का वीडियो जायजा। जेल को जल्द मुकम्मल करने के लिए 1.3 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने समुंदरी और ननकाना साहब जेलों को रवा साल सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। हमारा दुश्मन जो है हमें जो उसको जख्म मई में लगे थे उसका बदला लेने के लिए मुख्तलिफ जो है तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवाम के लिए और हमारी आने वाले नस्लों के लिए भी खतरनाक हैं। इस वक्त शॉप जो है ना वो ओपन है। वो इसलिए ओपन है कि लोग यहाँ पुरअमन रहना पसंद करते हैं और पुरअमन लोग हैं। आज़ाद कश्मीर की ताजर बरादरी ने कालदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गुमराहकुन बयानिया और हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। ताजर बरादरी का कहना है, दुश्मन मार के हक की हजीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है। कालदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार इसी का नतीजा है। शरपसंदों की कोशिशों के बावजूद आज़ाद कश्मीर के अवाम रियासत और रियासती इदारों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कालदम एक्शन कमेटी के दबाव के बावजूद अपने कारोबार और दुकानें खुली रखी हैं। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा है। आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त में मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ गुफ्तगू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारत एक हिंदुत्व ज़्यादा नाकाम रियासत है, ताहम इसे अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी है। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। अमेरिकी खाम तेल मजीद $1.27 सस्ता $67.31 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रंट की कीमत $1.17 कम होकर $70.40 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। आवाम ने हुकूमत से बड़े रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं महंगाई के असरात में कमी के लिए हुकूमत पेट्रोल को 200 रुपये लीटर की सतह पर लाए। जंग से पहले जितनी कीमतें थी इनको चाहिए अब तो और भी कम हो गया। अब इनको चाहिए कम से कम 150 पे लेके आए। आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल बहुत ही सस्ता हो चुका है, तो वज़ीर साहब से हमारी गुजारिश है कि वो जो पेट्रोल है वो पुरानी सतह पे ले आए। आला हकाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई हम गरीबों की सुनी जाए, और हमने इस वक्त एक बड़ा काम किया, पाकिस्तान ने तो सुलह भी कराई है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्बत असरात होने चाहिए।